उत्तर प्रदेश में आज बयानबाजी ने सियासत का तापमान और बढ़ा दिया। जहां अखिलेशवादियों के तंज ने नई बहस छेड़ दी, तो वहीं मेरठ में सपा और बीजेपी के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। इस बीच हादसे, कार्रवाई और बड़े फैसलों ने भी प्रदेश की तस्वीर बदल दी। आइए जानते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर एक बार बीजेपी पर तीखा और व्यंग्यात्मक हमला बोला। कानपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हाल के चर्चित मामलों को जोड़ते हुए ऐसा तंज कसा जिसने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले कोडिन भाई आए थे, उसके बाद कालीन भाई और अब सुनने में आ रहा है किडनी भाई आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गांजा गंज जैसी फिल्में भी बन जाएं। अखिलेश के इस बयान को मिशन 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है। जो सरकार निकम्बी है वो सरकार बदलनी है, इन नारों की गूंज मेरठ में सुनाई दे रही है, जिसने माहौल गर्मा दिया है। दरअसल मेरठ के सेंट्रल मार्केट की लड़ाई अब सपा बनाम भाजपा होती नजर आ रही है। कल पूरे दिन सपा विधायक अतुल प्रधान यहाँ व्यापारियों के साथ मौजूद रहे। सपा नेता चैंकी वर्मा प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। चैंकी की अफसरों से झड़प भी हुई। बता दें, मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में आवास विकास परिषद की टीमों ने 44 अवैध व्यवसायिक निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की है, जिसको लेकर यहाँ हंगामा खड़ा हो गया है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बयानबाजी पर पलटवार करते हुए सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के बयान बढ़ जाते हैं और इनके पीछे कोई ठोस नजरिया नहीं होता। धार्मिक स्थलों को लेकर उन्होंने साफ कहा कि जो स्थिति पहले थी वही अब बनी हुई है और कानून भी यही कहता है। साथ ही उन्होंने सरकार को सलाह दी कि बयानबाजी छोड़कर बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जैसे असली मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। अभी तो है बंद कई के डंडा से मारब, नहीं सुधर जा, सारे काम दुरुस्त कर ले जा, पानी सप्लाई जल्दी से जल्दी चालू करवावा। मिर्जापुर में भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा के इस बयान ने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और पानी की समस्या से नाराज विधायक ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने 15 दिन में हालात सुधारने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जनता की परेशानियां बर्दाश्त नहीं होगी और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। रामपुर के चर्चित 2 पैन कार्ड मामले में सियासी हलचल फिर तेज हो गई है। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 20 अप्रैल 2026 को निर्णय सुनाया जाएगा और इस मामले में पहले एमपी एमएलए कोर्ट दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुना चुकी है, जिससे इस फैसले पर सबकी नजरें टिक गई हैं। नोएडा में एक और हादसे ने लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 4 छात्र परीक्षा खत्म होने के बाद घूमने पहुंचे थे, तभी यह घटना हुई। सूचना पर पुलिस और बचाव टीम मौके पर पहुंची और युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना के बाद व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। अमरोहा में 6 साल के मासूम के लापता होने से गांव में हड़कंप मच गया और अनहोनी की आशंका गहरा गई। नौगावा सादात क्षेत्र के बिलना गांव से बच्चा खेलने निकला था, लेकिन 22 घंटे बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। तालाब किनारे साइकिल मिलने और सीसीटीवी में बच्चे का उसी ओर जाना दिखने से चिंता बढ़ गई। पुलिस और राहत टीम तलाश में जुटी है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में खेल के दौरान हुआ विवाद बड़ी वारदात में बदल गया। दरअसल आर नगर कॉलोनी में बच्चों के बीच कहासुनी के बाद एक किशोर ने दूसरे बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने संभालते हुए हालात को नियंत्रित किया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। यूपी में घर बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ा झटका सामने आया है। नई नियमावली के तहत नक्शा पास कराने का खर्च बढ़ने वाला है, जिससे निर्माण और महंगा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक विकास शुल्क, समन शुल्क और लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी की तैयारी है। साथ ही जिला पंचायतों को सख्त कार्रवाई के अधिकार भी मिल सकते हैं। इस बदलाव का असर आम लोगों के साथ साथ बिल्डरों पर भी पड़ेगा और निर्माण क्षेत्र में लागत बढ़ने की संभावना है। यूपी के सराफा बाजार में सोने की कीमतों ने नया स्तर छू लिया है, जिससे खरीदारों और निवेशकों में हलचल मच गई है। 9 अप्रैल 2026 को 24 कैरेट सोना 1,49,100 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बना हुआ है। प्रमुख शहरों में कीमतों में खास बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन ऊंचे दामों ने बाजार में सतर्कता और हल्की बेचैनी का माहौल बना दिया है।